हमने अपने जीवन में गायत्री मंत्र का उच्चारण कितने हजार बार किया होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पर क्या आपको इस मंत्र के हर शब्द का अर्थ पता है? ओम यानी कि नमन, भूर यानी कि मनुष्य को प्राण देने वाला, भुव यानी कि दुखों का नाश करने वाला, स्वः यानी कि सुख प्रदान करने वाला, तत् यानी कि वो, सवितुर यानी कि सूरज के जैसे उज्ज्वल, वरेण्यम यानी कि उत्तम से भी उत्तम, भर्गो यानी कि कर्मों को उदार देने वाला, देवस्य यानी कि प्रभु, धीमहि यानी कि ध्यान, धियो यानी कि बुद्धि, यो यानी कि वह, ना यानी कि हमारी, प्रचोदया यानी कि हमें शक्ति दे। इसका मतलब ये है कि हे प्रभु, हमें ज्ञान और बुद्धि दे और हमें धर्म का सही रास्ता दिखाएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि गायत्री मंत्र सब कहते हैं पर इसके अर्थ को कोई जानता नहीं। कभी कभी सबको शेयर करना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता है मधुर फल जानू। ये तो आपने सुना हुआ है हमारी हनुमान चालीसा से। मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये सुन के आपकी छाती गौरव से फूल जाएगी। युग सहस्त्र योजन एक कैलकुलेशन है। युग यानी कि 12,000, सहस्त्र यानी कि 1000, योजन यानी कि 8 मील। ये कैलकुलेशन उस चीज की है जब हनुमान जी ने आसमान में देखा, उन्होंने भानु यानी कि सूरज को देखा और मधुर फल जानू, उनको लगा कि सूरज एक मधुर फल है, उनको खाना था, उनको लगी भूख, तो सूरज को मधुर फल समझ के वो लपक पड़े। कितना लपक पड़े? युग सहस्त्र योजन, इस डिस्टेंस जो है 96 ट्रिलियन माइल्स। अब आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि ये जो डिस्टेंस लिखा है तुलसीदास ने 15वीं सदी में, वो तो बहुत पहले लिख दिया था। नासा ने तो उसके कितने सालों बाद जाकर बताया कि पृथ्वी और सूरज का जो डिस्टेंस है वो 96 ट्रिलियन माइल्स है। इज़न्ट दैट इनक्रेडिबल? हमेशा से भारत दुनिया से आगे रहा है और इस बात पे मुझको हमेशा बहुत ज्यादा गर्व होता है। ये वीडियो शेयर जरूर करना। मेरा भारत न धर्ति थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू है। आता है का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। जो उत्तर प्रदेश के अंदर बजरंग दल जैसी संस्थाएं चल रही हैं, आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, हिंदू युवा वानी वाले संगठन चल रहे हैं, इंशाल्लाह 2022 का इलेक्शन हो जाने दो, सबकी औकात याद दिला देंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर। क्या वाकई लखनऊ नवाबों का शहर है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर की स्थापना ही भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने की थी, वह कब और कैसे नवाबों का शहर बन गया? लखनऊ को नवाबों का शहर कहना इस्लामी दुष्प्रचार की अति है। लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। अवधि में लक्ष्मण को लखन कहते हैं। धीरे धीरे लक्ष्मणपुरी लखनऊ बन गई। लखनऊ और अयोध्या आपस में उसी तरह जुड़ी हुई हैं जैसे भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के नाम हमेशा साथ लिए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया था। मौलाना आजाद भारत में नहीं बल्कि सऊदी अरब के मक्का में पैदा हुए थे। वे कभी स्कूल नहीं गए, घर पर रहकर पढ़ते थे, जहां मदरसे का मौलवी आकर उन्हें आसमानी किताब पढ़ाता था। ये वही किताब है जिसमें बताया गया है कि धरती चपटी है और जो लोग उनके अल्लाह को नहीं मानते उन्हें कत्ल कर दो। उस जमाने में जो स्कूली किताबें तैयार की गईं, उनमें हर जगह बताया गया कि लखनऊ नवाबों का शहर था। बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से हिंदू बच्चों के दिमाग में यह झूठ भर दिया गया। तभी से स्कूलों में यह प्रश्न शुरू हुआ कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हैं लखनऊ। जो बच्चा यह उत्तर नहीं देगा उसके नंबर कट जाएंगे, वो मूर्ख माना जाएगा। फिर हर जगह यही झूठ दोहराया जाने लगा। हिंदुओं ने बिना इस षड्यंत्र को समझे मान लिया कि लखनऊ नवाबों का शहर है। मजहबी आदमी भले ही पंचर बनाता हो, लेकिन उसकी राजनीतिक समझ बहुत जबरदस्त होती है। वो अपने शत्रु का नामो निशान मिटा देना चाहता है।
विदेशी आक्रमणकारियों ने जब शहरों पर अधिकार करना शुरू किया तो सबसे पहले उनके नाम बदले गए। राम की नगरी अयोध्या फैजाबाद बन गई, संगम की नगरी प्रयाग अकबर की नगरी इलाहाबाद हो गई। कम लोगों को पता होगा कि औरंगजेब ने मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया था। मुगल दस्तावेजों में कई जगह वृंदावन का नाम मोमिनाबाद लिखा गया है। ये तो भला हो राजा सूरजमल का, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भूमि को मलेच्छों से मुक्त कराया। मुगलों के दौर में लखनऊ किसी तरह बच गया था, लेकिन जो काम मुगल नहीं कर पाए थे, स्वतंत्रता के बाद वो काम कांग्रेस ने कर दिखाया। देखते ही देखते लखनऊ से लक्ष्मण का नाम गायब हो गया। लखनऊ में आज भी लक्ष्मण टीला नाम का एक स्थान है। ये काफी ऊंची भूमि है और यहाँ पर एक छेद भी मिलता है जो काफी गहराई तक गया है। हिंदू लोग प्राचीन काल से इस छिद्र पर फूल और जल अर्पित करते थे। यह मान्यता है कि ये छिद्र शेषनाग तक जाता है। लक्ष्मण को शेषनाग का ही अवतार कहा गया है। आज उस स्थान पर एक मस्जिद बनी हुई है। इसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। इसी के सामने अब लक्ष्मण जी की मूर्ति बनाने की बात चल रही है। आक्रमणकारियों की संतानें उसका विरोध कर रही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान बनवाने के लिए वोट दिया था, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वहां गए नहीं, बल्कि यहीं रह गए। हजारों वर्ष से अपनी ही धरती पर पददलित हिंदू समाज अब योगी आदित्यनाथ को आशा भरी दृष्टि से देख रहा है कि भगवान राम की धरती के बाद अब लक्ष्मण का नगर भी विधर्मी आतताइयों से मुक्ति पाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है तो योगी सरकार बनेगी, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। सनातन की बात नहीं चलेगी अगर आप हम अभी नहीं बोलेंगे, नहीं चलेंगे तो कल कथाएं नहीं होगी। कल सुंदरकांड के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी शासन से। इतना विधर्म बढ़ जाएगा, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। हाँ, हमारा मुंह गंदा हो सकता है, लेकिन हम कन्हैया से हमेशा कहते ठाकुर व्यासपीठ से वही बुलवाना जिससे सनातन धर्म का कल्याण हो। हिंदू ही सबसे ज्यादा होशियार है। अरे राम तो गलत आदमी था, अरे कृष्ण तो व्यभिचारी था, 16,000 शादियां करके बैठा हुआ। हम हिंदू है ना, हिंदू है इसका मतलब हम अपने ही धर्म का उपहास करेंगे तभी तो हम हिंदू साबित होंगे। देखो सिखों का आदर गुरुओं के प्रति, देखो जैनों का आदर तीर्थंकरों के प्रति, देखो ईसाइयों का जीसस से रिश्ता, देखो मुसलमानों की मोहम्मद में निष्ठा। और हिंदुओं ने क्या करा है, हिंदुओं ने अपने राम और कृष्ण को उपहास बना लिया है। मैं जानता हूँ अधिकांश लोग उपहास नहीं करते। राम और कृष्ण के प्रति अनादर भले न हो, उदासीनता तो है ही। और जहाँ बात आती है अवतारों की, वहाँ उदासीनता अनादर से कम नहीं होती। क्या वाकई आप अपने बच्चों में राम के संस्कार डाल रहे हैं? ना आप अपने बच्चों में राम के संस्कार डाल रहे हैं, ना आप अपने बच्चों को कृष्ण की गीता पढ़ा रहे हैं। तुम सिखों के सामने गुरुओं की आलोचना करके दिखा दो। इसीलिए सिखों में इतना तेज है, इतना बल है। मुट्ठी भर है लेकिन उनकी शान